नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 24 जून का सेशन। डेली का सेशन चलाते हैं, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो करंट क्वेश्चन होते हैं वो कर पाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 24 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 19 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 20 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो थीम की बात करें तो इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है, स्वयं और समाज के लिए योग जो है इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम रही है, स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का श्रेय जो है भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको दिया जाए। उन्होंने 27 सितंबर 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने जो है योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद दुनिया के 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात करें तो पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं जून के हमारे जो दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अवलेखागार दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व एल्बनीज या जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व पवन दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। विश्व परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को और विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की। ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी मालदीव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो है उसकी शुरुआत की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी क्या है, ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा है रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। भारत ने जो है इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा की जो है शुरुआत करने की घोषणा की है। जो भारत इलाज के लिए आते हैं बांग्लादेश नागरिक, उनके लिए जो है ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की है किसने, भारत ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर कौन बना है। भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर कौन बना। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी चीन या ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी मालदीव। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएई जो है भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएई की बात करें, राजधानी क्या है, अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने कोटे, मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा है यहाँ की रुपया। ये हैं जो भारत के शीर्ष सी फूड एक्सपोर्टर देश हैं। सबसे पहले स्थान पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे जापान है, चौथे पे वियतनाम है, पाँचवें पे थाईलैंड, छठवें पे कनाडा, सातवें पे स्पेन, आठवें में कौन है बेल्जियम
और 90 में कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई जो है 90वें स्थान पे है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन है फेडरल बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, या ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, या ऑप्शन डी यस बैंक। तो किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में यूपीआई सक्षम जो रुपे वेव क्रेडिट कार्ड है उसे लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो फेडरल बैंक ने रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई जो है उसके साथ जो है हाथ मिलाया। नया कार्ड ग्राहकों को मजबूत रुपे नेटवर्क पर यूपीआई संचालित लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। ये रुपे क्रेडिट कार्ड के लाभों और सुविधाओं को यूपीआई भुगतान के अनुभव के साथ सहजता से एकीकृत भी करेगा। तो इसको जो है फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग जो है इसमें हाथ मिलाया है इस कार्ड को लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है। जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट आई 2024 की उसके अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है। ऑप्शन आकाशवाणी समाचार, ऑप्शन बी बीबीसी, ऑप्शन सी न्यूज नेशन, या ऑप्शन डी डीडी न्यूज़। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार जो है वो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आकाशवाणी समाचार। बात करें तो आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांडों में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण ने देश में मीडिया के परिदृश्य में आकाशवाणी समाचार की प्रमुख जो स्थिति है उसकी पुष्टि की है। तो हमारा करेक्ट आंसर आकाशवाणी समाचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण मंत्रालय। तो किसने जो है अभी हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने जो है अभी हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एनवायरमेंट फ्लो जो है ई फ्लो है उसका फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंट फ्लो निगरानी प्रणाली शुरू की है जिसे नदी के जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर जो है निगरानी की सुविधा प्रदान करने तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। किसके लिए किया गया है, नदी के जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करने तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो परियोजना है उनकी निगरानी में सहायता हेतु जो है ये ई फ्लो है, ये एक निगरानी प्रणाली है, इसको शुरू किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य गंगा यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदियों में जल संसाधनों तथा एनवायरनमेंट फ्लो के प्रबंधन को उन्नत बनाना है। तो इसको केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया। किसने जो है एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया। ऑप्शन अमित शाह, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी चिराग पासवान, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो किसके द्वारा जो है एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा जो है एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया गया है। इसका डिटेल देख ले तो दिल्ली के जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए सरकार के अग्रणी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो ये FTITTP है उसका फुल फॉर्म क्या है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए सरकार के अग्रणी
जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इन समर्थित काउंटरों का अनावरण किया। इससे भारत के नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों को जो है फायदा होगा। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां पर अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की? ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। तो किसने जो है फिलिस्तीन को अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्मेनिया ने जो है प्रदान की है फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता। बात करें आर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवन यहाँ की राजधानी है। एरेवन यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? द्राम जो है आर्मेनिया की मुद्रा का नाम है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी और यहाँ की मुद्रा यूरो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और यहाँ की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोना है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना है। बात करें तो आर्मेनियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्मेनिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जो इजराइल के विरोध के बावजूद भी ऐसा करने वाला एक नया देश फिर से बन गया है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे उन पश्चिमी देशों में शामिल है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जिसके बाद आर्मेनिया ने भी मान्यता दे दी है, जिसके कारण पिछले महीने में इजराइल को जो राजधानी है स्पेन की राजधानी और आयरलैंड की राजधानी और नॉर्वे की राजधानी से अपने राजदूतों को वापस बुलाना पड़ा था और इसके बाद आर्मेनिया ने भी जो है उसको आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए भर्तृहरि महताब, ऑप्शन बी अतुल कुमार चौधरी, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी सुशील जैन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती? ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के ये स्टूडेंट हैं जो कलश गुप्ता, उन्होंने अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जो कोडिंग प्रतियोगिता है उसको जीता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी वाराणसी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में मैसूर में जो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 है उसका उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसको कल भी हम करवा चुके हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एस.एन. राजा सुब्रमण्य जो है वो अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? किसने जो है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन है वैशाली शेरवी, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी गिरीश ताप्ती, ऑप्शन डी नेल्सन डिसूजा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेल्सन डिसूजा ने जो है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 जीता है? किसने जो है ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोस्टांजा, ऑप्शन बी जॉन सिन्हा, ऑप्शन सी सुब्बैया नल्लामुथु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में रॉबर्ट कोस्टांजा ने ब्लू प्लैनेट
पुरस्कार 2024 अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार रॉबर्ट कोस्टांजा और एक संस्था को भी दिया गया है। रॉबर्ट कोस्टांजा को भी दिया गया और एक संस्था को भी दिया गया। इस संस्था का नाम क्या है? जिस संस्था को दिया गया उस संस्था का नाम है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, उस संस्था का नाम है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? असाही ग्लास फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यह वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान प्रदान करने के प्रयासों को सम्मानित करता है। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में जो है जो कितना दिया जाता है? $5 लाख की राशि दी जाती है। 5 लाख की जो डॉलर की राशि है वो पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के अन्य विजेता यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के रॉबर्ट कोस्टांजा हैं, जिन्हें पारिस्थितिकी है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। और IPBES जो है को जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और लोगों के संदर्भ में प्रकृति के योगदान से संबंधित ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति पर जो है अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण के रूप में सम्मानित किया गया। तो एक जो संस्था है और एक ये जो है रॉबर्ट कोस्टांजा है, इनको जो है प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ हेमिस महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कहाँ पर हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में लद्दाख में जो है हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लिथियम की तलाश में जुड़ी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? ऑप्शन ए अमेरिका, या ऑप्शन बी जापान, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे लास्ट वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? किसने? नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जो है नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन जो हम चलाते हैं उसकी PDF फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में उसके आंसर भी रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों तक अपने शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।